मॉर्निंग, नमस्ते भारत। सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्ते भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में बंग भवन घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने की कोशिश की और पुलिस ने कहा यह जा रहा है प्रदर्शनकारियों को बंग भवन में प्रवेश करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल वहां पर किया और उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी वहां पर चलाई। तो वही की तस्वीर आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के हालिया बयान के बाद वहां पर प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग की है और राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजी सबूत नहीं है। दिल्ली वालों की सेहत पर प्रदूषण का डबल अटैक किस तरह से सितम ढा रहा है, इसकी एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन रवीश पांडे से मैं कहूँगा कि एक बार ज़रा अपना कैमरा पैन करें और आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो दिल्ली का आसमान और दिल्ली का पानी दोनों किस तरीके से प्रदूषित है, इन दोनों की जो है की तस्वीर हमारे एक फ्रेम में हम कैद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली का पानी है उस वक्त इसमें फ्रॉथ और जो सफ़ेद झाग जो है वो जमी हुई है और वो इस दूषित पानी के ज़रिए जो है वो आगे बह रही है। वही जो दिल्ली के आसमान की अगर हम बात करें तो दिल्ली के आसमान में भी धुंध और धुएं की एक परत जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और ये जो धुंध की चादर है ये अलामत है उस जहरीली हवा की जो कि दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ पिछले कई सालों से जो है वो दिखाई देती है। हम आपको अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़े जो हैं वो और ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। ये सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक कल जो दिल्ली का AQI है वो 327 था जो कि बेहद ख़राब की श्रेणी में है। वही अगर आज हम इस वक्त रियल टाइम AQI एवरेज डेटा की हम बात करें तो देखिए दिल्ली में इस वक्त जो एवरेज AQI है वो 349 यानी 350 के करीब है जो कि बेहद ख़राब की श्रेणी में आता है। और इससे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात, जो डिस्टर्बिंग बात है वो ये है कि दिल्ली में तकरीबन 30 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता की जांच की जाती है और 30 में से 27 स्टेशन जो है वो इस वक्त बेहद ख़राब की श्रेणी वाली जो वायु सूचकांक है वो बता रहे हैं, यानी कि 300 के पार AQI डाटा है 30 में से 27 का। और इन 27 में जो दो जो वायु स्टेशन है वहाँ पर जो AQI लेवल है वो 400 के भी पार है, यानी कि गंभीर की स्थिति में इन दो स्टेशनों पर जो हवा की सेहत है वो पहुंच चुकी है। तो दिल्ली वालों के लिए डबल अटैक है। एक तरफ पानी भी दिल्ली वालों को साफ नहीं मिल रहा है, वो भी जहरीला है, तो वहीं जो हवा है वो भी जहरीली मिल रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कई सारे मेजर्स जो है वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली से अहमद बिलाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे जो आपको बता रहे थे कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। यूपी से आ रही बड़ी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी गठबंधन पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस को एक और सीट देने को तैयार हो गए अखिलेश यादव। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को एक और सीट मिल सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं यूपी में कांग्रेस को अब 3 सीट देने को तैयार अखिलेश यादव। फूलपुर सीट कांग्रेस को मिल सकती है। सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजियाबाद और खैर सीट देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। एक और सीट उनको मिल सकती है, वो सीट फूलपुर की हो सकती है। कहा यह जा रहा है कांग्रेस के मानने पर फूलपुर से प्रत्याशी वापस लेगी समाजवादी पार्टी। आज कांग्रेस की तरफ से तस्वीर साफ हो सकती है इसको लेकर। अजय राय और अविनाश पांडे दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब किस तरीके से इस सीट को लेकर क्या कांग्रेस के भीतर सहमति बनती है नहीं बनती है, क्योंकि बार बार डिमांड ये की जा रही थी कि 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को चाहिए। इससे पहले गाजियाबाद और खैर सीट देने का ऐलान समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि फूलपुर सीट कांग्रेस को मिल सकती है। इस बात को लेकर तैयार हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, लेकिन देखिए कांग्रेस बार बार अड़ी रही अपनी मांग को लेकर। वीरेश पांडे मेरे सहयोगी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, एक और सीट फूलपुर की कांग्रेस को देने को तैयार हो गए हैं अखिलेश यादव।
निश्चित रूप से जो सोर्सेज से खबर आ रही है, कांग्रेस लगातार मझवा और फूलपुर पर दबाव लगा रही थी और अखिलेश यादव ने 5 सीटों की जो उनकी मांग थी उससे पहले 7 सीटें अपनी घोषित कर दी थी। मुस्तफा सिद्दीकी जो फूलपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके नाम की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन लगातार यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की तरफ से हो रही बयानबाजी और इंडिया गठबंधन के खराब हो रहे यूपी में माहौल को देखते हुए अखिलेश यादव खुद आगे बढ़े हैं, बड़ा दिल दिखाया है और सोर्सेज से खबर ये आ रही है कि अगर दबाव बढ़ रहा है तो फूलपुर की सीट वापस। लेकिन क्या महज एक सीट से वीरेश जी, क्या दोनों पार्टियों में रस्साकसी कम जाएगी? सवाल और शर्त भी यही है अखिलेश यादव की कि यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के प्रभारी और यहाँ का संगठन, उनको इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई इस तरह का दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन माहौल खराब किया जा रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल ठीक है वीरेश, और इसीलिए बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव ने एक और सीट देने का ऐलान कर दिया है। वो सीट फूलपुर की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।